दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये केस जो है वो जीरो है। ये सीधे तौर पर तानाशाही को दर्शाता है कि कैसे सरकार तानाशाही चला रही है इस देश में। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उनका बयान सुनाना चाहूंगी कि वो क्या कह रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि केजरीवाल के मामले में कुछ ऐसा नहीं है, ये जीरो केस है, जीरो जीरो, जो सिर्फ और सिर्फ एक सीएम को, उनके पूरे जो पार्टी है उनको बेचैन करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरीके की जो है कार्रवाई की गई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का केस जो है फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिस पर कोई मतलब ठोस कार्रवाई की जा सके। ये बात कपिल सिब्बल की तरफ से सामने आया है। दोस्तों, इस वक्त तमाम नेता जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जोरों शोरों से कह रहे हैं। देखिए, ये कपिल सिब्बल का एक और बयान आया है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, लोकतंत्र की जननी साबित कर दिया है। जी हाँ, लोकतंत्र की जननी ने साबित कर दिया है कि ईडी उसका सबसे आज्ञाकारी बेटा है। ये बात कपिल सिब्बल बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, लोकतंत्र का चीरहरण कर लिया गया है। अब इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, दो दो मुख्यमंत्री, दो दो स्टेट के, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है ईडी के जरिए। आनन फानन में ईडी गिरफ्तार कर लेता है। और अब गिरफ्तारी के बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो नेता है, वो ये मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इतना उतावलापन है, इतना ज्यादा सत्ता पाने की चाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई दे रही है कि वो कैसे इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो जैसा कि बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि ये कोई केस ही नहीं बनता, ये तानाशाही है, जीरो लेवल का केस है और इस पर अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी हो गई है। अब आपको बता दें दोस्तों, एक एक करके जानकारी कि इस वक्त चल क्या रहा है और किस तरीके का अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया है। सबसे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनी सिंघवी, उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में रिमांड पर सुनवाई है, ईडी की रिमांड की मांग के खिलाफ हमें वहां भी पक्ष रखना है, इसलिए दोनों जगह एक साथ सुनवाई ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इस याचिका को वापस ले लिया गया है। तो इस तरीके से जो है तमाम प्रतिक्रिया लोगों की निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त जो है हलचल जोरों शोरों से है। क्योंकि ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम सबूत, दस्तावेज मिले हैं, ऐसा ईडी का कहना है। सूत्रों के हवाले से खबर आज तक चला रहा है। सूत्रों का कहना है कि दस्तावेज से पता चला है कि केजरीवाल दरअसल ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे हैं। ये सब भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केजरीवाल भी ईडी का जासूसी कर रहे थे। हलचल हर तरफ मची हुई है, हर ओर जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहा है उनके कार्यकर्ताओं के जरिए। देखिए, एक और जानकारी निकलकर सामने आई है कि अब तक दिल्ली शराब घोटाले में 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपके 3 बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर हैं। आम आदमी के ऐसा लग रहा है दोस्तों, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। जेल के पीछे मतलब उनके लगता है कि यहीं से सरकारें चलेंगी। क्योंकि सीएम जब खुद गिरफ्तार हो गए हैं तो अब बचा कौन है। अब देखिए, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे अन्ना हजारे, उनका भी बयान आ गया है। अन्ना हजारे लिखते हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र, ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जिसने मेरे साथ काम किया और शराब के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, वो आज शराब नीति बना रहा है। इससे बड़ा दुख नहीं, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। उसकी गिरफ्तारी उनकी कृति के कारण हुई है। यानी कि अन्ना हजारे केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता रहे हैं। ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों। अब देखिए, गोदी मीडिया इतनी खुश हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि नाच नाच कर स्टूडियो में खबर चला रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के घर पर छापेमारी हो गई है, दस्तावेज मिले हैं, सूत्र इनके पता नहीं कौन से सूत्र हैं जो कोर्ट से पहले सारी जानकारी इन तक पहुंचा दे रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में क्या होगा ये कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन आधा फैसला हमारे गोदी मीडिया ने ले लिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।